आप किसी के लिए कुछ भी कर लो पर पड़ता आपको तमाचा ही है। ये तो ज़िंदगी की सच्चाई है और दुनिया होती ही ऐसी है। तो क्या कर सकते हैं। चलो ज़िंदगी तो फिर भी जीनी ही है हमने अपने तरीके से। और हमारे बाबा जी जो कहते हैं उसी कर्म को हम आगे करते जाएंगे। बाकी फल की इच्छा तो हम रखते नहीं है, ना पहले रखे ना आज रखे ना कब रखेंगे। तो अभी विशाल से बात ही करी थी क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो चुका था। बच्चे शिमला जाने की तैयारी कर रहे हैं और शिमला जाना था उन्होंने। तो संडे वाला दिन था और मैंने सत्संग से भी ऑफ ले लिया था कि मैं बच्चों को पहले शिमला भेज दूँ क्योंकि खाना भी बनाऊँ। और क्योंकि खाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि क्वार्टर में जाना था, पहले क्वार्टर सेट होगा उसके बाद ही जाके जो है खाना वो बना पाएंगे। तो मेरी तरफ से कोशिश यही थी कि मैं आज फुल डे उनके लिए खाना बना दूँ ताकि वो कल से ही वहाँ जाके अपना खाना बनाए अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद। तो घर के करेले थे तो मैंने दाल भी चढ़ा दी थी, आलू भी बॉईल कर दी थी, चने भी चढ़ा दिए थे। और घर के करेले थे उनको मैंने अच्छे से वॉश किया, रात को काट के रख लिए थे नमक लगा के ताकि उनका जो कड़वाहट है वो निकल जाए। तो तड़के की तैयारी कर दी और साथ साथ मैंने जो है प्याज कट करके तड़का बना दिया। और कुछ रेगुलर मसाले डाल के, करेलों में बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ और अच्छे से ही करेलों को इसी तरीके से भूनती हूँ। जब काट के करेले बनाने होते हैं तो मेरे को बहुत ज़्यादा फ्राई किए हुए करेले ही पसंद है, ज़्यादा कच्चे पसंद नहीं आते हैं, ना ही हमारे घर के बच्चे खाते हैं क्योंकि उनको पसंद ही ऐसे आते हैं और मेरे को भी ऐसे ही पसंद है। तो सारे गैस ऑन थे, सभी पे कुछ ना कुछ चढ़ा हुआ था और साथ साथ मैंने आटा भी गूंद लिया। सुबह का टाइम है, जैसे कि मेरे को बताया गया था कि उन्होंने 12 बजे निकल जाना है, तो उस हिसाब से मैंने अपनी सारी प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मेरा मोटो ये था कि उनके जाने से पहले पहले सारा खाना बन जाए। सिर्फ उनका खाना ही नहीं बनना होता है, घर वाले भी होते हैं, बाकी सारे भी होते हैं, रवि को भी खाना लंच बेचना होता है, तो बहुत सारी तैयारी होती है। संडे वाला दिन अगर मैं सत्संग ना जाऊं तो मेरे घर के काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सेवा पे भी पूरा टाइम स्पेंड कर सकूं, बट कभी कभी कुछ मौका ऐसा आ जाता है कि आप नहीं कर पाते हैं। तो चलो, ये जो घर का हम काम करते हैं ये भी एक सेवा के बराबर ही होता है क्योंकि जब आप मन लगा के किसी के लिए आप अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं तो वो आप अपना सेवा ही उसको मान सकते हैं क्योंकि सेवा में कभी भी आप फल की इच्छा नहीं रख सकते हैं और ना ही मैं कभी रखती हूँ। मेरे को ज़िंदगी ने इतना कुछ सिखा दिया है कि आप ज़्यादा मत सोचो, बस उतना ही सोचो जितना आपके लिए जो करता है उतना ही आप करो। तो आटा भी मैं अच्छे तरीके से कर लेती हूँ क्योंकि आटा मैंने 2 बार गूंदना है, पहले तो घर के लिए भी गूंदना है और उनके लिए जो बच्चे जा रहे हैं और मंजू दी जा रही है तो उनके साथ उनके लिए जो भी मैंने पैकिंग करनी है तो उनके लिए अलग से आटा दोबारा से गूंदना है। मैंने उनको मना कर दिया था कि आप मत बनाना कुछ भी क्योंकि आपकी जो है खुद की क्लीनिंग जो है घर की वो उन्होंने बंद करके जाना है। तो ऑब्वियसली जब एक सिंगल पर्सन घर से जाता है, मतलब जिनके ऊपर ही सारा घर डिपेंडेंट होता है, तो वो जब घर से जाता है तो उसको प्रॉपर क्लीन करके घर से निकलना पड़ता है, चाहे वो 10 दिन के लिए हो, चाहे वो 15 दिन के लिए हो, चाहे वो 7 दिन के लिए क्यों ना हो। तो ये मैंने उनको तभी मना कर दिया था कि मैं ही सब कुछ प्रिपरेशंस करूँगी, सिर्फ आप अपना तैयार करो और तैयारी करो और तैयारी करके आप यहाँ आ जाओ क्योंकि बच्चे यहाँ थे, मंजू दी ने अपने घर से आना था। तो मैंने चपातियाँ भी बना दी घर वालों के लिए क्योंकि घर वालों ने भी खाना खाना है। तो मैंने साथ साथ जब कुकर चढ़ाए मैंने तब तक घर वालों के लिए चपातियाँ भी बना दी क्योंकि बच्चे भी हैं, उन्होंने खाना भी खाना है साथ साथ। आलू बॉयल तब तक हो गए और फिर मैंने आलू को जो है छिलना शुरू कर दिया। सारे आलूज़ बहुत अच्छे से बॉयल हो गए थे और ठंडे भी हो चुके थे क्योंकि जब मैं गर्म आलूओं को छिलती हूँ तो मेरे से छिले ही नहीं जाते हैं। बट आलू जब आप इंस्टेंटली छिल लेते हैं तो उनका छिलका भी आसानी से निकल जाता है। जब थोड़े से और ठंडे हो जाते हैं तो छिलका निकालना मुश्किल हो जाता है। आजकल के आलू वैसे भी पहाड़ी आलू हैं और बहुत अच्छे आलू आ रहे हैं। पहले तो बहुत बेकार आलू आ रहे थे, उनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता था जिनकी वजह से सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं बनता था। मैंने बच्चों के हिसाब से ही खाना बनाया जो उनको चॉइसेस है, जो बच्चे खाते हैं खुश होके। जैसे उनको सूखे चने पसंद हैं, आलू उनको पसंद है मेरे हाथों के, और उनको जो है सब कुछ पसंद है। तो मैंने दाल भी रख दी ताकि जो दीदी है वो दाल चावल पसंद करती है, तो मैंने उस हिसाब से दाल चावल भी साथ साथ रख दिए ताकि उनको किसी को भी कोई परेशानी ना हो। बाकी
जो है आलू अच्छे से छिलने के बाद मैं साथ साथ सारे तड़के भी तैयार करती रहती हूँ, जैसे लहसुन छिलना, प्याज छिलना, वो सब कुछ हर एक सिंगल वीडियो में दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं शॉर्टकट में ही आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या उस दिन बनाया था। सत्संग घर से फ़ोन भी आ रहा था कि आप आए क्यों नहीं हैं भाई, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर है वहाँ पर भी। तो बट अब क्या कर सकते हैं, घर का काम भी बहुत ज़रूरी है, वो किसी से नहीं होता है। तो इधर मैंने कुंडी सोटे में लहसुन को कूटना शुरू कर दिया, क्योंकि जो है लहसुन कूटा हुआ ही अच्छा लगता है। और आलू के लिए तड़का बनाना शुरू कर दिया। इसमें साबुत लाल मिर्च, जीरा और प्याज, ये मैंने थोड़े से आलू इस तरीके से बनाए हैं जैसे हम डोसे के लिए जो बैटर बनाते हैं उस हिसाब से मैंने आलू बनाए हैं। कड़ी पत्ता नहीं डाला क्योंकि पायल कड़ी पत्ता पसंद नहीं करती है, तो इसलिए मैंने कड़ी पत्ता नहीं डाला। दानिश खा लेता है, पर कुछ जो दीदी के बच्चे हैं वो थोड़ा सा चूज़ी हैं खाने में। मैं दानिश जो है सब कुछ खा लेता है, और मेरे वांश भी बहुत चूज़ी है खाने में, तो इसी हिसाब से मैंने को थोड़ा सा खाना बनाना पड़ता है। तो बाकी सब अब डेली रूटीन के मसाले डाल दिए, टमाटर डाल दिए। टमाटर सिर्फ एक कट करके डाला क्योंकि जो है सफ़र में खाना ख़राब ना हो जाए, इसीलिए टमाटर इसलिए डाला क्योंकि थोड़ी सी सब्ज़ी जो है वो रसीली हो जाती है, मतलब अच्छा सा आ जाता है, नहीं तो वो काफ़ी सूखी सूखी सी रहती है। बाकी एक टमाटर डाला है और मैंने खूब सारा अनारदाना डाला है। मेरे को पता नहीं था मेरे पास अनारदाना बचा हुआ है, बाकी सूखने के लिए मैंने डाला हुआ है, पर वो सूख नहीं रहा है। बारिशें लगी हुई हैं, वो पता नहीं कब सूखेगा, बारिशों के बाद ही सूखेगा, तो तब जाके उसका मैं अनारदाना बना पाऊँगी। बाकी जो है थोड़ा सा अनारदाना, थोड़ा सा आमचूर, थोड़ा सा टमाटर डालने के बाद मैंने उसको रख दिया है पकने के लिए। और लंबे लंबे प्याज काटे, थोड़ा सा लहसुन भी डाला है, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। आप कभी ट्राई करना है इस तरीके से आलू बनाने की, आलू की सब्ज़ी बनाने की, बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। आपका दिल करे तो आप इसमें मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं, जो हम भून के मूंगफली डालते हैं उसको क्रश करके आप वो भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक साउथ टच आ जाता है इसमें, साउथ इंडियन टच आ जाता है हमारे आलू की सब्ज़ी में। आलू की भाजी भी बोल सकते हैं, आलू की सब्ज़ी भी बोल सकते हैं, और सूखी सी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, पूड़ियों के साथ भी अच्छी लगती है। मैंने तो पूछा था बच्चों से कि साथ में आप पूड़ियाँ चाहते हो कि आप परांठे चाहते हो कि आप सूखे फुल्के चाहते हो, उन्होंने बोला हमें आप परांठे ही बना के दीजिए, और मैंने परांठे ही उनको बना के दिए थे और आलू की सब्ज़ी भी तैयार कर दी थी। तब तक चने भी रेडी हो रहे थे, और साथ साथ मैंने अगली सब्ज़ी की साथ साथ प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी, क्योंकि टाइम मेरे को ऐसे लग रहा था टाइम कम है, बट फिर भी वो लेट गए थे। बट क्या कर सकते हैं, पर मैंने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखनी थी, क्योंकि मेरा दो ही हाथ है भाई, दोनों हाथों से मैंने अपना पूरा घर का जो भी है ये किचन का काम पूरा कंप्लीट करना था। तो इसी तरीके से मैंने फिर अगली सब्ज़ी की तैयारी करनी शुरू कर दी, प्याज काटना शुरू कर दिया साथ साथ, जब तक आलू मेरे अच्छे से पक रहे थे। आप कभी ट्राई करना, आजकल के आलू बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आप उन्हीं से इस तरीके की सब्ज़ी बना के देखना, सच में बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, आप यकीन ही नहीं कर सकते हो। साथ में कड़ी पत्ता और मूंगफली जब ऐड करोगे तो और भी टेस्ट बनता है सब्ज़ी का। तो आलू मेरे तैयार हो गए, उसके साथ साथ अब मैंने अगली जो है सब्ज़ी की तैयारी करनी शुरू कर दी। कढ़ाई रख दी मैंने, और उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया, सरसों का तेल डाल दिया। हम ज़्यादातर दूसरा तेल नहीं इस्तेमाल करते, सिर्फ सरसों का ही तेल इस्तेमाल करते हैं। और दाल मैंने चने की बनाई थी, चने की दाल जो है वो सबको अच्छी लगती है, और सफ़र में जब जाते हैं तो हैवी दालों से तो बहुत अच्छी बेटर रहती है। तो मैंने इसका तड़का लगाने के बाद इस दाल को भी इसमें बॉईल करके डाल दिया, बहुत अच्छे से बना। और साथ साथ अब अगला जो है मेरी तीसरी सब्ज़ी थी चने की, वो मैंने उसका तड़का बनाया, प्याज डाल के, हरी मिर्च डाल के, अनारदाना, आमचूर, जीरा, साबुत धनिया और हरी मिर्च डाल के जो मैंने तड़का बनाया, इससे चने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। और साथ साथ मेरी दाल भी रेडी हो गई, और इधर मेरे चने भी रेडी हो गए, और मेरी सारी प्रिपरेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। और साथ साथ मैंने चावल भी रख दिए। होपफुली यू विल एंजॉय माय व्लॉग। थैंक यू सो मच।